नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, जैसे को आपको पता ही है कि एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और इसके अंदर टोटल 6000 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। 5000 इसके अंदर मेल की भर्ती आई है और जो 1000 है वो फीमेल की भर्ती आई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि कितने सीईटी का स्कोर में जो नंबर है वो आ सकता है, कितने वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए या कि कितनी नहीं करनी चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी गई है, कैसे एज काउंट कर सकते हैं, और जो इसकी तैयारी है सबसे मेन जो मुद्दा है तैयारी का है वो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, जिससे जो कई बच्चों का ये लास्ट चांस भी है, जैसे कि एज को बढ़ा दिया गया है तो उससे लास्ट चांस मिल गया है उन बच्चों को। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके इस अंतिम चांस में। तो इसी इन सभी बातों पर हम जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, जो जो चीज़ आएगी उसके ऊपर वैसे ही हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024। ये हरियाणा एचएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एड्रेस है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन जो है वो फिल करना है। अब बात कर लेते हैं बेसिक सी। 12 फरवरी 2024 को एचएसएससी के द्वारा ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 फरवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है या फिर आपकी एज अभी है बची हुई है तो आप इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में शायद मौका फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाए या नहीं की जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 मार्च रखी गई है। तो 21 मार्च से पहले अपना जो फॉर्म है वो भर दीजिएगा और इसमें कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ी सी बेसिक बताया गया है। इनवाइटेशन ऑफ एप्लीकेशन में कहा गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड डायरेक्टली। 6000 पोस्ट निकाली गई है पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 1/2024 है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 6000 पोस्ट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट 1/2024 है। एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च के बीच में आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं रात के 11:59 पे। तो ये हो गई बेसिक चीज़। और मेन बता दूं, जिस जिस बच्चों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, जो सीईटी का एग्ज़ाम लिया गया था एचएसएससी के द्वारा, जिन बच्चों ने वो सीईटी का एग्ज़ाम दिया था और जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, सिर्फ वो ही बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदर कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। आइए थोड़ी सी सीईटी के बारे में हम जानकारी ले लें। जब सीईटी का फॉर्म भराया गया था तो लगभग 11 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। कितने मन ने भरा था? 11 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा था सीईटी का। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में कितने बच्चे पास हुए थे? 3 लाख इसमें बच्चे पास हुए। तो ये देख लीजिएगा, इतना डाटा है। एक ये डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 11 लाख प्लस 20 हज़ार बच्चे थे, तो मोटा मोटा आप 11 लाख मान लीजिएगा। सीईटी के फॉर्म भरे गए थे 11 लाख, जिसमें से 3,50,000 3.5 लाख मान लीजिएगा जो बच्चे थे वो पास हुए थे। और ये डाटा है, मतलब जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कंपटीशन रहेगा वो 3,50,000 में रहेगा, मतलब 3,50,000। और ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए जो 28 साल एज इन्होंने की है, 3 साल की एज जो रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो 3,50,000 बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया है तो सभी बच्चे वो 28 साल से कम के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता सभी बच्चे कम के हों। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 28 साल से ऊपर के मिलेंगे, 30 के मिलेंगे, 32 के मिलेंगे, 35 के मिलेंगे। तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा और कम होने वाला है। तो वही डिस्कस करेंगे हम। जल्दी से जल्दी आगे चलते हैं हम। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा तैयारी आपको कैसे और कहाँ से करनी है, कितनी तैयारी करनी है जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो सके। तो आइए थोड़ा सा डिटेल क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ, कैट नंबर 1 में जो मेल की वैकेंसी है वो 5,000 निकाली गई है और जो फीमेल की है वो निकाली गई है 1,000। ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कि इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ये आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप +2 पास होनी चाहिए और किसी भी बोर्ड से हो। साथ में आपने 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे मेन चीज़ ये रखी गई है, ये बड़ी अच्छी चीज़ कही गई है इस हरियाणा पुलिस में, स्पेशली +2 क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है
नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। क्या होता था पहले, इससे पहले जो भर्तियां होती थी हरियाणा पुलिस की, उसके अंदर जो एजुकेशन होता था उसके भी मार्क्स मिलते थे। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके 3 मार्क्स मिलते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके 2 मार्क्स मिलते थे। तो ऐसे करके जो हायर एजुकेशन वाला बच्चा होता था जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली होती थी, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे हो जाता था, आगे जो ये +2 का बच्चा होता था उसके अगेंस्ट। तो अब बराबरी का मौका दे दिया गया है, क्योंकि जो पहले 8-10 नंबर मिलते थे तो उसको इक्वल करने के लिए +2 क्लास के बच्चे को 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करने पड़ते थे, जब वो इस उसके इक्वल आता था। बट अब ये ठीक कर दिया गया है, सभी बच्चों को इक्वल कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो 2.5 मार्क्स हैं, मतलब वो दिए गए हैं, आगे हम देखने भी वाले हैं। तो ये दिया गया है कि जो अब पीईटी पीएसटी जो होता था उसमें भी पहले मार्क्स होता था कि भाई आप 12 मिनट से पहले कम कर लेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, उससे भी कम कर लेंगे तो अब किसी के मार्क्स नहीं दिए गए हैं। जो फिजिकल होने वाला है वो भी क्वालिफाई स्टेज रहने वाला है, और जो ये एजुकेशन के नंबर मिलते थे तो इनको भी हटा दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, सभी इक्वल कर दिए गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। आइए हम थोड़ा सा आगे पे स्केल और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो लेवल 3 की ये नौकरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 21,700 रहने वाली है। तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगी, जो अलाउंस वगैरह मिला के ये 30 प्लस या फिर 35 के आसपास ये सैलरी बन जाएगी आपकी। एज की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 18 से 25 एज मांगी गई है, बट यू डोंट वरी, 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, हम नीचे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। वैसे जो 18 से 25 साल एज होती थी जो ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो एज की काउंटिंग है वो आपकी 1/2/2024 से काउंट की जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, 1/2/2024 तक आप अगर 28 साल से कम के हैं, या फिर 27 साल, 28 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मान के चलिए 1 फरवरी 2024 को पूरे आप 28 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आप 28 साल से कम के हैं या फिर ज़्यादा के हैं। आइए हम नेक्स्ट आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया रिलैक्सेशन इन एज, गवर्नमेंट नंबर ये है, कैबिनेट जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा 22 जनवरी 2024 को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड रिस्पेक्ट अपर एज लिमिट, नो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज वन टाइम मेजर। तो ये बताया गया है कि सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी को 3 साल की एज में छूट दे दी गई है 22 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे बताया दिया गया एक्स सर्विसमैन के बारे में ये एज बताया गया। बाकी मोटा मोटा आप ये याद रखिए, 2028 माफ़ कीजिएगा 2000, मतलब कि ये कहा गया कि 3 साल अब सभी को छूट दे दी गई है। अब 25 साल की बजाय 28 साल तक के सभी बच्चे इसमें जो है वो भर पाएंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्वालिफाइंग टेस्ट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल एक्वाइड नंबर कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, देन फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन सच बैचेज शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ईच कैटेगरी ऑफ 4 नॉलेज टेस्ट। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि पहले आपका जो फिजिकल है वो होने वाला है, मतलब जो भागदौड़ आपकी होगी वो होगा, पहले आपका पीएमटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा, उसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा है मतलब नॉलेज टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि जो फिजिकल है या फिर जो पीएसटी पीएमटी है उसमें कितने गुना सीईटी के कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये लिखा गया है जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे फिजिकल को, उसके बाद उनमें से 4 गुना, मतलब सीईटी के पास 4 गुना वैकेंसी का 4 गुना, जैसे 6,000 वैकेंसी है तो उसका 4 गुना, यानी कि 24,000 बच्चों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि फिजिकल के लिए हम 2 गुना बच्चे को बुलाएंगे, 5 गुना बच्चे को बुलाएंगे, या फिर 15 गुना बच्चे को बुलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल में ये सभी बच्चों को मौका देने वाले हैं जिन भी बच्चों की एज है, मतलब आप अभी मैंने क्या कहा कि 3 लाख बच्चे जैसे पास हुए, तो जाहिर जरूरी नहीं है कि 3 लाख बच्चों ने जो हैं वो 28 साल के कम हो। मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं, हो सकते हैं, ये भी मैंने ज़्यादा आपको बताया है जो डाटा है, 1.5 लाख बच्चे ऐसे मान के चलिए आप, चलो 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 28 साल से कम है और 2 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर दिया। तो 2 लाख मुझे लगता है कि फिजिकल ये सभी बच्चों का लेने वाले हैं जो बच्चे हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितने गुना बच्चों को लेंगे। अगर बाद में ये मेंशन कर देते हैं इन फ्यूचर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मुझे लगता है फिजिकल के लिए सभी बच्चों को बुलाने वाले हैं जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो आप जरूरी ये रखिएगा, सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ये मन में मत रखिएगा कि मेरे
50 नंबर है, मेरे 52 नंबर है, मेरे 51 नंबर है, मेरे 48 नंबर हैं। अगर आप पॉइंटों में भी पास हुए हैं ना तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ फिजिकल के लिए आपका बुलावा जरूर आने वाला है। आगे लिखित की परीक्षा हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिकल के लिए आपका बुलावा जरूर आ जाएगा, सभी बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आइए हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है तो ये देख लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में आपसे क्या होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 12 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो एक्स सर्विस मैन है उसकी दौड़ 1 किलोमीटर पूरी होगी जो कि 5 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले इनके भी नंबर मिलते थे कि मतलब जो 10 मिनट में पूरी कर देता था उसको 2 मार्क्स मिलते थे, मतलब इसी क्राइटेरिया से मिलता था जो पहले दौड़ कर। अब इसके भी कोई मार्क्स नहीं है, ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर है। और यहाँ पे नोट में कहा गया है फेयर आपका सिलेक्शन करवाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई डिवाइस जो RFID चिप होती है वो आपके पैरों में लगा के दौड़ाया जाएगा, जिससे जो फेयर सिलेक्शन होता है वो किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं अगर कोई मेन जानकारी यहाँ पे रहने वाली है तो। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट की बात कर लेते हैं। ऊपर फिजिकल की बात कर ली है हमने, फिजिकल ओनली आपका क्वालिफाइंग होगा, कोई भी इसके अंदर अदर वेटेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो अपनी दौड़ भाग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी इसका कोई पता नहीं है कब आपका फिजिकल लिया जाएगा। हो सकता है आपका अगले महीने में ले लिया जाए, मतलब अप्रैल में ले लिया जाए। अप्रैल में तो वैसे पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपका मई जून जुलाई में ले लिया जाए। आप अपनी तैयारी करते रहें, बट HSSC का कोई भरोसा नहीं है कब लिया जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी धीरे धीरे आप करते रहें, डेली आधा घंटा 1 घंटा अपने फिटनेस को जरूर दीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट जो आपका रिटन एग्जाम पूछा जाएगा वो 94.5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ पे देख लीजिएगा 4 टाइम 4 गुना कह दिया गया है CET का। नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ईच कैटेगरी among those who qualified for their physical measurement test, physical screening test further appear to knowledge test detail procedure test। चलो तो ये कहा गया है कि जो PST PMT क्वालिफाई कर लेगा उसके 4 गुना बच्चों को, CET के 4 गुना बच्चों को, वैकेंसी के 4 गुना बच्चों को नॉलेज टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल कैंडिडेट शैल अंडरगो नॉलेज टेस्ट और 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो 94.5% मार्क्स का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा। फॉर बीइंग कंसीडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट पोस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैज सिक्योर मिनिमम। तो ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है फर्स्ट टाइम HSSC के द्वारा। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको लिखित परीक्षा में से 50% मार्क्स लेने अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन वेटेज इन द नॉलेज टेस्ट इन केस कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट वेदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो शैल रिसीव कमीशन 10% द मिनिमम कट ऑफ सच कैंडिडेट शैल एक्सक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज। तो ये बताया गया है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट है वो कर दिया गया है जनरल कैटेगरी और सभी कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम मार्क जनरल कैटेगरी वालों के लिए लेना अनिवार्य है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए। कुछ पॉइंट्स इन्होंने ऐड कर दिए गए हैं नए वाले। तो 50% यानी कि 94 में से आप मान सकते हैं 50-50 आपको लेने पड़ेंगे मार्क्स। तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जो लिखित परीक्षा है उसी के आधार पर आपका जो मेन सिलेक्शन है वो होने वाला है। आइए हम देख लेते हैं जो एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये इस हिसाब से 5.5 मार्क्स जो मैक्सिमम वो मिलने वाले हैं। मैक्सिमम 3 + 2.5 और 94.5% का जो आपका वो है एग्जाम वो होने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स का ऐसे आपका एग्जाम है वो लिया जाएगा। NCC के आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये देख लीजिएगा, 3 मार्क्स NCC के मिलेंगे। जो NCC का है बस उसी में जो NCC का सर्टिफिकेट है जिस बच्चे के पास उसी का इस भर्ती में थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो 2.5% मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2.5 मैक्सिमम मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे देख लीजिए, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर फादरलेस वाले या जो भी है वो सभी मिलाकर मैक्सिमम 2.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो आपका 100% मार्क्स का है वो मिलने वाला है। आइए यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं यहाँ पे। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टेस्ट पेपर शेल इंक्लूड क्वेश्चन जनरल स्टडी आपसे पूछा जाएगा, GS पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, मेंटल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाएगा एंड रिलेवेंट फील्ड ट्रेड जो भी है, मतलब हरियाणा पुलिस की जो धाराएं होती है वो वगैरह जो भी है वो पूछा जाएगा। देयर शेल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 20% रिलेटिंग बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। तो ये देख लीजिएगा, इस सिलेबस से आपका जो लिखित परीक्षा है 94.5%
प्रतिशत की, वो पूछा जाएगा। और इसकी जो तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट ये खत्म होने वाला है। और पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल क्वेश्चन सेल कंपलसरी, सभी एग्जाम को क्वेश्चन नंबर कंपलसरी है। और उसके बाद देख लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। नॉलेज टेस्ट विल बी हेल्ड और रिक्रूटमेंट पोस्ट कांस्टेबल का है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये देख लीजिएगा। और हम आगे आ जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक की हमने बात कर ली है। तो ये नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन की जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे सारी डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर कनेक्ट हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं। आइए अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, जो इसमें नोटिफिकेशन में आपको मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री दिया गया है, ज्योग्राफी दिया गया है, पॉलिटी दिया गया है, एनवायरमेंट दिया गया है, एग्रीकल्चर दिया गया है, साइंस दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, जितने भी मेन सब्जेक्ट दिए गए उन सभी सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, जिसका शुभारंभ आज यानी कि 1 मार्च 2024 रात के 8 बजे से हो जाएगा। डेली रात के 8 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आपको बस वो वीडियो देखनी है। और इस वीडियो सीरीज को ये नहीं है कि 1 महीने चलाएंगे, 2 महीने चलाएंगे, 4 महीने चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता। अब आपका एग्जाम चाहे 1 साल में हो, 2 साल में हो, कभी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपके साथ लग के तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल तैयारी करवाएंगे आपके साथ। तो आपको जुड़े रहना है और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों का इसका बेनिफिट हो सके। और शुभारंभ आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से कर रहे हैं। थोड़ी सी डीपली हम तैयारी करवा रहे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो टॉप 500 जो प्राचीन भारत के हैं, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के टॉप 500 चलेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के टॉप 500 चलेंगे, वैसे ही टॉप 500 ज्योग्राफी के चलेंगे, फिर पॉलिटी के चलेंगे, फिर हरियाणा जीके के हम टॉप 500 की जगह 1000 एमसीक्यू रहेंगे। तो ये मान के चलिए 5 से 6000 हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस थ्योरी मिलाकर वो तकरीबन 8 से 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतनी तैयारी आपको करवा देंगे कि देखिए, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको एग्जाम के दिन कि आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है या मैंने तैयारी नहीं की। इतना ही मैं गारंटी जरूर दे सकता हूँ। तो अपनी तैयारी करते रहें, लगातार हार्ड वर्क करते रहें, और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, +2 में हैं, या फिर वो बच्चे जिनका ये लास्ट साल है, जिनको 3 साल की छूट की वजह से यहाँ पे एडमिशन दिया गया है या फिर फॉर्म भरने की छूट मिली है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा कि थोड़ा सा पढ़ेंगे या फिर सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। वैसे ही 4 गुना बच्चे, यानी कि 6 गुना 4, 24,000 बच्चों को ही सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा या फिर पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और वो जो 24,000 बच्चे होंगे वो टॉप क्रीम के बच्चे होंगे, उनमें फाइट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी फाइट कर पाएंगे आप जब आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम आपको डीपली ही तैयारी करवाएंगे। यकीन मानिएगा, आधा घंटे की 24 घंटे में से आधा घंटा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली अगर सिलेक्शन चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आप जहाँ से भी तैयारी करें, जिस यूट्यूब से तैयारी करें, जहाँ का पेड ग्रुप लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिएगा वहाँ से तैयारी। बस मेरा ये सजेशन है, दिन के 24 घंटे में से आधा घंटा आप इस वीडियो को दे दीजिएगा। और जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन वीडियो से आधा घंटा, तब आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि कितना फ़र्क है और चीज़ों में और इस चीज़ों में। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आधा घंटा ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, और कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। आज रात को 8 बजे पहला पार्ट आ जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास का, यहीं से शुरुआत की जा रही है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा जुड़ जाइएगा और शेयर कीजिएगा। बस आपको इतना ही काम करना है, जिस भी आप ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पर शेयर कर देना है। आपका कोई भाई है, दोस्त है, कोई भी रिश्तेदार है जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये शेयर कर देना है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा, हरियाणा पुलिस वाले तो इस वीडियो सीरीज को देख ही रहे हैं। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है या फिर आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल 2024 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। यूपी पुलिस और आरपीएफ में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया जीके के, तो इंडिया जीके के 35 से 40 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को जरूर से जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो, तो ये बच्चे भी जरूर देखिएगा। अदरवाइज जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर उस एग्जाम में इंडिया जीके पूछी जाती है, तो वो सभी बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है, काफ़ी फैक्चुअल डाटा यहाँ पे बताया जाएगा। तो इतनी सी जानकारी
जानकारी आपको बतानी थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिगार्डिंग के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता। उस केस में आपको टेलीग्राम पर एट ए टाइम जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।